अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम ये एक एलसीडी रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया जी। तो आज हम ये एक एलसीडी रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको प्लग में लगा कर और चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको प्लग में लगाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लग के अंदर लगा लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके अंदर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये दिखा भी दूँ, ये आप देख लें। इसकी एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही। ठीक है जी। इसकी जो रेड एलईडी है वो भी नहीं ऑन हो रही और इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब ये देख सकते हैं कि मैंने इसका जो मॉसफेट है वो बाहर निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। ये यहाँ से मैंने हीट सिंक के साथ ही निकाल दिया, क्योंकि अगर हीट सिंक नहीं निकालता तो ये बाहर निकल नहीं पाता। तो इस वजह से मैंने इसको हीट सिंक के साथ बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इसके अंदर शॉर्टेज है कि नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सही हो गया। तो मैं अभी इसको चेक करने लगा हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर शॉर्टेज है कि नहीं। मैं इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है मैंने, और इसको हम चेक करते हैं अभी। सही हो गया जी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये मॉसफेट सही है, मॉसफेट ख़राब नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इस मॉसफेट को दोबारा इसके अंदर वापस लगा लेंगे। सही है जी। और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो पहले मैं इसकी शॉर्टेज चेक करता हूँ। शॉर्टेज असल में या तो मॉसफेट में होती है या तो फिर हमारी ब्रिज डायोड में होती है। अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हम ब्रिज डायोड को बाहर निकालते हैं। हम जो ये ब्रिज है इसको भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैंने इसका अभी ये निकाल दी है, ये जो ब्रिज है मैंने इसके ओपन कर दिया नीचे से। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल दिए। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, और बीच में जो दोनों हैं ये AC 220 की होती है। ठीक है जी। यहाँ पर AC 220 मिलती है और यहाँ से दोनों से नेगेटिव और पॉजिटिव निकलता है DC में। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इस पर प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ये सही है तो फिर इसको दोबारा वापस लगा लेंगे और दूसरी कोई चीज़ चेक करेंगे, जैसे कि हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये हमारा PF हो गया, ये जो PF है ये हो गया। तो हम इन्हों को चेक करते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस ब्रिज को चेक करते हैं। सही हो गया जी। तो पहले हम इस ब्रिज को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या ख़राब है। ठीक है जी। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। ठीक हो गया। तो पहले मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ। ये आप देख लें, ये मेरा मीटर है, मैंने कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। सही हो गया जी। मैंने अपना मीटर कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये सही है तो फिर हम ये वापस लगा लेंगे, वरना हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है जी। ये देख लें आप, ये रेड प्रोब है मेरी, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की है, रखी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये सही है या ख़राब है। अब हम देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये शॉर्टेज बता रहा है, यहाँ पर भी फुल शॉर्टेज बता रहा है और यहाँ पर भी फुल शॉर्टेज बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ब्रिज ख़राब है। अगर इसको हम यूँ लगाएं तो फिर चेक करते हैं कि हमारा ये ब्रिज सही है या ख़राब है। ये देख लें, उल्टे लगाने से भी ये फुल शो करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये ब्रिज है ये ख़राब है। अगर आपके यहाँ अगर ब्रिज पड़ी है तो आप ब्रिज भी लगा सकते हो। अगर आपके पास ब्रिज नहीं है तो 4 डायोड आप लगा सकते हो इसके साथ। सही हो गया जी। तो अगर आपके पास ब्रिज मौजूद है तो आप ब्रिज लगा लो, अगर नहीं है तो आप लोग इस पर डायोड लगा लो 4। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है 4 डायोड इस पर लिखे हुए हैं, 4 डायोड्स। ठीक है जी। अगर आप इसके अंदर 4 डायोड लगा लेते हो वो भी लग सकते हैं इसके ऊपर। अगर नहीं तो आप इसके अंदर ब्रिज भी लगा सकते हो, जैसे कि ये मेरे पास ब्रिज है।
तो मैं अभी इसकी ब्रिज लेता हूँ और देखता हूँ, अगर मेरे पास ब्रिज मिल जाती है तो मैं ब्रिज लगाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपको डायोड लगा के दिखाऊंगा। सही हो गया जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी ब्रिज पड़ी हुई हैं। अगर इसमें से मैं अगर कोई भी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों का ये देख रहे हैं, मैं अगर इसमें से कोई भी एक ब्रिज लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। लेकिन ये हमारी जो ख़राब है वो ये है। सही हो गया जी, हमारे जो ब्रिज ख़राब है वो ये है। और ये जितनी भी हैं ये सारी मेरी किसी मॉनिटर में से निकली हुई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ मॉनिटर आते हैं वो ख़राबी होते हैं, उसमें से ये हम निकाल देते हैं। आप ये ब्रिज कहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुरानी सप्लाई हो तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं जो कि ब्रिज वाली हो। अगर नहीं तो आप 4 डायोड इकट्ठे करके आप ब्रिज बना सकते हो, वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह उसकी डिटेल से वीडियो बना के आपको दूँगा। लेकिन बहरहाल आप ये देख लें, जितने भी ब्रिज, ये सारे ब्रिज दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग का माइंड क्लियर हो जाए कि इन जितने भी हमारे पास ब्रिज पड़े हुए हैं कोई भी हम ब्रिज लगा सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल हम वही लगाएंगे जो कि हमारी साइज़ के मुताबिक हो। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से अगर कोई भी लगा लें तो फिर भी हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप कोई भी ब्रिज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं वही ब्रिज इस्तेमाल करूँगा जो कि इसकी साइज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने हॉल बने हुए हैं उसी हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। सही हो गया जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ और वो जाके इस पर लगाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं ये इसके हिसाब से ही है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं ये इसके हिसाब से, तो मैं ये लगाता हूँ इसके साथ, और ये जितने भी हैं मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अब मैं इसको लगाऊंगा, पहले मैं इसको चेक करके फिर लगाऊंगा, क्योंकि ये निकली हुई हैं, शायद ये ना हो कि ये भी हमारी ख़राब हो। तो पहले मैं इसको चेक करके फिर मैं इसको लगाऊंगा। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक कोई बंदा आ जाए तो मैं उसको ये मोबाइल पकड़वा दूँ, उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ। सही हो गया जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अब हम ये ब्रिज लगाने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी जो टांगें हैं वो इसको हम साफ़ कर देंगे किसी भी ब्लेड से या किसी भी चीज़ से। तो पहले मैं इसकी टांगें साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये पुरानी है मेरे पास, नई नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि ये कहीं पर सोल्डिंग ना चढ़े, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमें इसकी जो वैल्यू है वो क्लियर पता चल सके। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सही है या ख़राब है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फुल नहीं बता रही, आप देख सकते हैं सामने ये फुल नहीं बता रही शार्टेज, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी ब्रिज ओके है। तो अब हम इस ब्रिज को लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। सही हो गया जी। तो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मैं अब इस ब्रिज को लगाने रहा हूँ, ये आप देख लें। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको पहले भी गाइड कर दूँ। ये देख लें आप, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा तो हुआ है लेकिन हमें नज़र सही तरह से नहीं आ रहा। सही है जी। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना, ये आप देख रहे हैं कट लगा हुआ है, इसका कट से भी आप जान सकते हैं और आप मीटर से भी जान सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा मीटर से कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है। लेकिन बहरहाल हमारा ये नेगेटिव हो गया जी और ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि इस कट के हिसाब से यह देख सकते हैं इन दोनों के कट एक तरह के। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। सही हो गया जी। तो ये कट वाली साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कट बना हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक कट का निशान बना हुआ है, ये देख लें, ये देख लें आप, ये जो निशान बना हुआ है ये कट का निशान है। आप लोगों ने ये जो ब्रिज है ये ऐसे लगानी है, कट वाली साइड लगानी है। सही है जी। ये कट वाली साइड यहाँ पर लगानी है। सही हो गया जी। तो ये मैं अभी इसको लगाता हूँ जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी ये लगा ली है मॉसफेट, और ब्रिज भी लगा ली है, मैंने दोनों लगा लिए हैं। ब्रिज मैंने चेंज की है, लेकिन मॉसफेट मैंने वही लगाया क्योंकि मॉसफेट हमारा सही था, ब्रिज हमारी ख़राब थी, मैंने ब्रिज चेंज कर दिया। सही हो गया जी। जो इसकी अपनी जो ब्रिज थी वो ये थी, मैंने इसको निकाल के अभी ये मैंने ब्रिज लगाई है। सही हो गया जी। तो और मैं मॉसफेट भी लगा लिया मैंने। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पर जो जंपर लगाया था, मैंने यहाँ पर अभी वो जंपर निकाल के मैंने पतला सा जंपर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं
मैंने यहाँ पर पतला सा जंपर लगाया हुआ है। जो पहले बड़ा जंपर लगा हुआ था मोटा सा, वो मैंने निकाल के बहुत ही बारीक सा एक जंपर लगा लिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारे पास कोई फॉल्टेज होगा तो ये हमें शो करवा देगा। ठीक है, ये फट जाएगा, ये हमारी जो फ्यूज़ है ये उड़ जाएगी। ये जो जंपर की वायर मैंने पतली सी लगाई है ना, ये हमारी उड़ जाएगी। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके अभी टेस्ट करते हैं, ये हमें अभी शॉर्टेज बताता है कि नहीं बताता। ठीक है जी, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको पावर पे लगाता हूँ। सही है जी, तो मैं अभी इसके स्विच को पावर पे लगाता हूँ, ये आप देख लें। तो मैंने जैसे इसको पावर पे लगाया तो अभी ये हमारा बल्ब ग्लू करना बंद हो गया और हमारी सप्लाई के अंदर फ्यूज़ में नहीं उड़ा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सही हो गया जी, तो अब हम इसके जो इसके वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो हम चेक करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस फिट को मैंने कल्टी मार दी है। अब मैं इसको इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सही हो गया जी, तो मैं अभी आपको छोटी स्क्रीन पे मैं आपको मैं इसके आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। आप ये देख लें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख लें ग्राउंड और ये ग्राउंड और 12 वोल्ट सही है। इसके अलावा जो हमारे ये 5 वोल्ट है ये तो कभी बनने नहीं है, क्योंकि ये इसके सामने कुछ लगा ही नहीं है। 5 वोल्ट के सामने कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन 12 वोल्ट के सामने हमारा ये लगा हुआ है। सही है, हमारे 12 वोल्ट बनेंगे लेकिन 5 वोल्ट नहीं बनेंगे। सही हो गया जी, तो हम अभी 12 वोल्ट चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट बन रहे हैं। सही हो गया जी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट तो बन रहे हैं। तो ये अभी हमारी सप्लाई ओके हो गई है और अब हम इसको लगाते हैं बॉडी के साथ और इस पर पैनल वगैरह लगा के सारा सब कुछ लगा के अब चेक करते हैं कि ये हमारी सप्लाई ऑन हुई कि नहीं हुई। सही है जी, तो अब मैं इसको सारे को फिट कर लेता हूँ, इस सप्लाई को सारी को लगा लेता हूँ पैनल के साथ और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। सही हो गया जी, तो ये हमारी सप्लाई अभी ओके हो गई है। अब हम इसी ही सप्लाई को हम अपनी बॉडी में लगाते हैं। जो पहले से ही हमारा सिस्टम बना हुआ था अभी हम उस पर लगाते हैं और फिर हम चेक करेंगे हमारा कार्ड सही है या ख़राब है और हमारी अभी LCD ऑन होती है कि नहीं होती है। ठीक है जी, तो दोस्तों अब ये देखते हैं मैंने सप्लाई को यहाँ पर सेट कर लिया है। सही है जी, तो अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं कि हमारी ये LED जो है ये ग्लू करती है कि नहीं करती है। अगर हमारी ये LED ग्लू करती है, सही तरह से वर्क कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कार्ड सही है और उसके बाद हम इसका पैनल लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। सही है जी, तो पहले हम इधर से इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से हम इसको चेक नहीं करते तो अगर हमारा कार्ड में मसला था तो फिर हम सारा खोलना पड़ता हमें। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये मेरा पावर का स्विच है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पावर आ गई है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लें इसकी पावर आ गई है। तो मैं भी इसका बटन प्रेस करता हूँ, देखते हैं कि ये ऑन होती है कि नहीं होती। तो इसका मतलब ये मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी LCD ऑन हो गई है। LED कह रहा हूँ, LCD हमारी ऑन हो गई है। सही होगा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पैनल लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी ये जो LCD है ये हमारी अभी सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। सही है जी, तो मैं अभी सारा पैनल लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सारे को फिट कर लिया है। तो अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं कि ये हमारी जो LCD है ये तैयार हो गई है कि नहीं। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पावर पे इसको लगा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी रेड LED ऑन हो गई है। सही है जी, ये आप देख सकते हैं इसकी रेड LED ऑन हो गई है। मैं तो अभी इसके पीछे से अभी ऑन करता हूँ और देखते हैं कि ये ऑन होती है कि नहीं, चालू होती है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देख लें अभी ये चालू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी LCD चालू हो गई है। सही हो गया जी, तो ये आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे।